Hello, good morning. This is my 12th lecture for the August month, and in the previous lecture we were discussing about the Kirchhoff's laws. हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर किर्चॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे थे और किर्चॉफ्स लॉ को अगर हमें इसके अंदर यूज करना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज द बेस्ट एग्जांपल. इसके अंदर हम लोग किर्चॉफ्स लॉ कैसे यूज करते हैं वही चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे. पहले एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ. किर्चॉफ्स लॉ के अंदर हमने दो लॉस पढ़े थे. पहला था जंक्शन रूल, जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस होती है, तो उन ब्रांचेस का जो करेंट्स था उनका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, जीरो होता है. यानी जंक्शन पर आने वाले करंट्स और जंक्शन से जाने वाले करंट्स का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा. साइन कन्वेंशन हमने डिस्कस किया था. जंक्शन की तरफ जितने भी करंट्स आएंगे उन सबको पॉजिटिव साइन के साथ, और जंक्शन से दूर जाने वाले जितने भी करंट्स हैं उनको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ क्या करते थे, यूज करते थे. दूसरा हमने लूप रूल पढ़ा था. तो लूप रूल के अंदर हमारे पास क्या था कि अगर हम लोग किसी भी लूप को ट्रेस करें तो ट्रेस करने पर उस लूप के अंदर आने वाली जितनी भी बैटरीज है उनके ईएमएफ का सम उस लूप के अंदर सिचुएटेड रजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस और उनमें फ्लो होने वाली करेंट्स के प्रोडक्ट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता था. यानी समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR. साइन कन्वेंशन हम लोगों ने यूज किया था. अगर मान लो आप लोग मूवमेंट करवा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर मान लो आप लोगों की ट्रेसिंग के अंदर आप लोग बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन के साथ, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव साइन के साथ उसको कंसीडर करते हैं. इसके अंदर अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से रूल्स भी क्या होते हैं, थोड़े से वेरी कर जाते हैं. बुक्स वगैरह के अंदर थोड़े से डिफरेंट रूल हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टेटमेंट कई बार ऐसा भी आता है समेशन E प्लस समेशन IR इज इक्वल टू 0. तो फिर आप लोगों के बैटरीज वगैरह के रूल थोड़े से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास और दूसरा चीज़ हमने इसके अंदर पढ़ी थी कि रेजिस्टेंसेस के अंदर आप लोगों की ट्रेसिंग की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस में करंट फ्लो की डायरेक्शन अगर सेम हो तो IR का प्रोडक्ट पॉजिटिव साइन के साथ, और अगर मान लो आपके पास इसके अंदर जो IR का जो प्रोडक्ट है अगर आपके ट्रेसिंग की डायरेक्शन करंट फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट है तो IR का प्रोडक्ट आपके किसके अंदर आएगा, को नेगेटिव साइन के साथ आता है. ये हमने लोग इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था. उसी का यूज, और वैसे भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज एक इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर बेस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इसके ऊपर बेस्ट आते हैं. तो सबसे पहली चीज तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है. व्हीटस्टोन ब्रिज एक खास तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंसेस को हम लोग इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या करते, अरेंज करते. तो हमारे पास इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन आती है. अगर हम लोगों के पास 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये आपके पास 4 रेजिस्टेंसेस का को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने अरेंज किया है. इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, R1, R2, R3, R4 लेते हैं. ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल आया A, B, C और D पॉइंट्स. B और D पॉइंट्स के बीच में हम लोग एक गैल्वेनोमीटर और एक की लगाते हैं, और A और C के बीच में थोड़ा सा मैं इसमें बना देता हूँ ताकि हमारे यहाँ पर A और C के बीच में हम लोग बैटरी और की कनेक्ट कर देते हैं. तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपके पास क्या होगा कि 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल
कनेक्ट किए जाते हैं। इनके डायगोनल पॉइंट्स के बीच में, एक डायगोनल पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और की, और दूसरे डायगोनल पॉइंट्स के बीच में बैटरी और की कनेक्ट करते हैं। बस यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाता है। अब ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, अगर इसमें बीडी आर्म में यानी इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो ये ब्रिज किस में कहलाता है, बैलेंस कंडीशन में कहलाता है। तो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा, उसकी क्या शर्त होगी, रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट कैसे किया जाए कि ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में, यही चीज हम लोग इसके अंदर सीखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज एन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस arranged in the form of quadrilateral in such a manner that between one diagonal points a galvanometer and key and other diagonal points battery and key are connected. This arrangement is called a Wheatstone bridge. यही Wheatstone bridge कहलाता है। बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर हमारे पास इसकी बीडी आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होती। अगर ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में है तो बीडी आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर बीडी आर्म में करंट फ्लो हो रही है तो ये ब्रिज बैलेंसिंग स्टेट के अंदर नहीं रहेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, हम लोग इसके करंट सप्लाई को देखते हैं। ये बैटरी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव है, यहां से करंट सप्लाई हुई आई, और यहाँ ए पॉइंट पर जाकर के करंट डिवाइड होगी। इधर करंट आ गई आपके पास I1, इधर करंट आ गई आपके पास I2। यहां आकर के, और क्योंकि हम लोग बीडी आर्म में कोई करंट शो नहीं कर रहे, बैलेंसिंग कंडीशन के अंदर करना चाहते हैं हम लोग, तो करंट इधर फ्लो होगी I1, ऐसी की ऐसी इधर आ जाएगी, और ये जो I2 करंट है वो भी इसी तरह से डायरेक्ट ही आपके पास आ जाएगी। यहाँ आकर के दोनों करंट्स मिलकर के वापस क्या बना देगी, I करंट इसके अंदर बना देती है। अब इसमें हम लोगों के पास जब बैलेंसिंग स्टेट फाइंड करेंगे तो इसमें हम लोग किर्चॉफ्स लॉ का यूज करेंगे, ताकि हमें किर्चॉफ्स लॉ कैसे यूज होता है, किस तरह से सर्किट में काम में लेते हैं, यही चीज हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहली चीज तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, उसके मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूं। स्पेशल arrangement of 4 resistances, a special arrangement of 4 resistances in form of a quadrilateral in such a manner that between its 2 diagonal points galvanometer and key, and between other diagonal points a battery and key are connected. This is called Wheatstone bridge। यही चीज क्या कहलाती है, और व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है। वही है जो सामने दिख रहा है कि 4 रेजिस्टेंसेस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमने कनेक्ट किए हैं,
दो डायगोनल पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और की, और अदर टू डायगोनल पॉइंट्स के बीच में बैटरी और की हम लोगों ने कनेक्ट किए। गैल्वेनोमीटर के बारे में बता दूं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है, करंट को मेजर करता है। कितने काम करता है? 3 काम करता है। ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करे कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। फिर अगर हो रही है तो कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तीसरा, डायरेक्शन अगर मान लो फ्लो हो रही है, डायरेक्शन भी आपको मिल गई, तो साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी आप लोगों को इसके अंदर मिल जाता है। तो यही चीज आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो गैल्वेनोमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर इसी वजह से यूज किया जाता है। इससे पता लग जाएगा अगर इसमें आर्म के अंदर बीडी आर्म में कोई भी करंट फ्लो होगी तो ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर देगा, नहीं होगी तो बता देगा भाई ये करंट इसके यहाँ पर एज ए डिटेक्टर हम लोग इसे काम करंट डिटेक्टर काम में लेते हैं कि इस बीडी आर्म में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो ब्रिज इम्बैलेंस है, और अगर नहीं हो रही तो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन। If current does not flow in, if current does not flow in BD arm, then Wheatstone bridge, Wheatstone bridge is called in balanced state. Is called balanced Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. यही आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन होती है। सर्किट के अंदर 4 रेजिस्टेंसेस हमारे पास इसके अंदर कनेक्ट हो रहे हैं। कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 and R4 are connected in the form of quadrilateral ABCD between BD points, galvanometer and key, and between galvanometer and key and between AC point battery and key are connected. Battery and key are connected. Battery supplies I current that divides into I1 and I2 at A point and flows ABC and ABC in balanced state. बैलेंस स्टेट। ये आपके पास इसके अंदर
एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने इसके अंदर लिख दिया। जो आपके पास डायग्राम है उसी के अंदर ये डिस्क्रिप्शन आपके पास इसके अंदर आएगा, और इसके बाद हमारे पास फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके दूंगा। अब इसके बाद हमारे पास डायग्राम में लेने देता हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर रब कर देता हूँ। अब हम लोग इसके अंदर किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लोग लूप लेंगे, इन लूप ए बी डी ए, ये ए बी डी ए, ये वाला लूप हमने लिया। इसमें यहां से हम लोग चले, इधर से इधर गए। अब हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन ए से बी है, और करंट फ्लो की डायरेक्शन I1 भी क्या है, ए से बी की तरफ ही है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई आर का प्रोडक्ट कौन सा साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। I1 R1 ये कौन सा साइन के साथ है, पॉजिटिव साइन। फिर बी से डी आर्म के अंदर हम लोग गए, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, बैलेंसिंग स्टेट के अंदर है तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। फिर उसके बाद डी से ए की तरफ जाएंगे, तो हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन डी से ए है, और करंट फ्लो की डायरेक्शन ए से डी है, तो अपोजिट आ गया। तो -I2R3 इज इक्वल टू, कोई बैटरी इसके अंदर लूप के अंदर नहीं आ रही, तो इस वजह से अलजेब्रिक सम ऑफ EMF ऑफ बैटरीज इज 0। फिर हम लोग इसे I1R1 इज इक्वल टू कितना कर देंगे, I2R3 कर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन लूप B C D B, अगला लूप हमने कंसीडर किया B C D B, वही लूप रूल हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल। और किरचॉफ्स लूप रूल के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इधर B से C में ट्रेस किया हमने, हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन B से C, इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन I1 भी B से C है, तो हमारे पास आ जाएगा +I1R2। फिर उसके बाद C से D की तरफ जाएंगे, हमारी ट्रेसिंग की डायरेक्शन C से D है, और इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन किधर से किधर है, D से C है, अपोजिट आ गया, -RI2R4 इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद I1R2 इज इक्वल टू I2R4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास इसके अंदर आएगा। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा I1R1 अपॉन I1R2 इज इक्वल टू I2R3 अपॉन I2R4। I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, और हमारे पास बैलेंसिंग स्टेट क्या आ गई, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। अगर हमारे पास रेजिस्टेंसेस का रेशियो अगर इक्वल आता है, R1 R2 का रेशियो और R3 R4 का रेशियो अगर हमारे पास इक्वल आता है, तो ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में होगा, और BD आर्म में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। यही बैलेंसिंग कंडीशन है। So few seconds if you want to note it down.